नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां पर कि टीएमसी की सांसद काकोली घोष हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आपको बताऊं कि चर्चा में इसलिए है कि केंद्र और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो एक आप कह सकते हैं कि एक तनातनी जो चल रही है उस पे बातचीत करेंगे। अभी तक केंद्र जो है, जो आंकड़े पश्चिम बंगाल ने दिए हैं उससे खुश नजर नहीं आ रहा है। केंद्र का कहना है कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है और केंद्र ने अपनी एक मॉनिटरिंग टीम भी भेजी है। हम सीधे चल सकते हैं काकोली घोष जी के पास। मैडम, सबसे पहला सवाल वही है कि केंद्र सरकार कह रही है कि पश्चिम बंगाल जो है वो आंकड़े छुपा रहा है, कोरोना से संबंधित कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो एक लोमड़ी बोल रहा है कि ये पानी तुमने हिलाया, तो बोला नहीं मैंने नहीं हिलाया, तो बोला हिलाया। ऐसा कहानी होता है, आप सुना होगा पंचतंत्र में। तो ये भी ऐसा ही लगता है कि ये लोग ढूंढ ढूंढ के निकल रहे हैं कि कहाँ वेस्ट बंगाल में किसी के पर कोई भी आरोप लगाया जाए। ये सरासर झूठ है, गलत बात है। और पश्चिम बंगाल में अभी 68 कोविड हॉस्पिटल्स है, उसमें हमारे पास 9,000 के करीबन कोविड बेड्स है और वो भी पूरा भर्ती नहीं है, 20% भी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ बीमारी पहले से रुका गया है, अगर ये सच है कि ममता बनर्जी बहुत पहले से तैयारी की है, और अगर ये सच है, जो है बिल्कुल सच, कि पहले से ही डॉक्टर लोग को ट्रेनिंग दिया गया, कोविड हॉस्पिटल रेडी किया, क्वारंटाइन किया, आइसोलेशन किया, होम क्वारंटाइन किया, तो अगर ममता बनर्जी स्मार्ट निकली, अगर बहुत पहले से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा तैयारी की है, तो क्यों ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि आप टेस्टिंग ही नहीं कर रही हैं, कम टेस्टिंग करेंगी तो कम मरीज होंगे। और बिहार पे भी यही आरोप है और बंगाल पे भी यही आरोप है। सुनिए, बात ऐसा नहीं है, ये कल का आखिरी टेस्टिंग है, एक दिन में 4000 से ऊपर, और उसमें जो पॉजिटिव आ रहा है वो लेस देन 4%, 3%। कल 4000 हुआ है, तो कल सर्वाधिक हुआ था टेस्टिंग। और टेस्टिंग हम अभी कर रहे हैं, 18 जगह है गवर्नमेंट का प्राइवेट का मिला के, परमिशन ही नहीं मिल रहा था। आईसीएमआर जो किट भेजा था वो गलत था, तो क्यों वो लोग गलत किट क्यों भेजा था? पहले उसको पूछिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पश्चिम बंगाल में गलत किट क्यों भेजा था। और उनका जिम्मेदारी था, ये जिम्मेदारी हमारा नहीं है, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि सही तरह तरीका से पीपीई भेजे डॉक्टर के लिए, सेफ्टी के लिए, और किट भेजे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करे। मेरे पास एक वीडियो है, राज्यसभा में माननीय चेयरमैन बोल रहे हैं कि आप मास्क उतारो। ये मास्क उतर के अभी वो फैलने में, दिल्ली में जो इतना फैला है, ये फैला है, वो लोग ध्यान नहीं दिया सेफ्टी का। और दिल्ली में जो ट्रम्प प्रेसिडेंट को लेके आया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेके घुमा आगरा और सब जगह में लोगों को इकट्ठा किया, उसी से वहां ज्यादा फैला है। तो अपने ये दोष ये लोग छुपाने के लिए हमारे ऊपर गलत कहनी लगा रहे हैं, गलत आरोप कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में मैडम 362 कंटेनमेंट जोन है, ये संख्या तो काफी बड़ी है। देखिए, कंटेनमेंट जोन ऐसा अभी भी है, 21 दिन हो जाएगा, अभी नया केस वहां से नहीं आ रहा है, तो 21 दिन हो जाने से सब उठ जाएगा। और अगर आप आंकड़े देखें कि कितना केसेस हुआ है और कितने डेथ्स हुए हैं, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल ऊपर से अगर आप चालू करेंगे कि दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, करके महाराष्ट्र है, करके करके हमारा पोजीशन इंडिया में 14वें नंबर में है। तो हम लोग इतने अच्छे कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट अच्छा है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज अच्छा हो रहा है, हमारा पोजीशन 14वें नंबर है। वो लोग मनमानी कर रहे हैं कि जबरदस्ती एक बार आईएमसीटी से टीम भेज रहे हैं, उसको कुछ नहीं मिला तो अभी दूसरा टीम भी भेज दिया देखने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ टीम भेजने का जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 140 स्वास्थ्य कर्मी भी क्वारंटाइन है, ये संख्या भी बहुत बड़ी है। देखिए, प्राइवेट में हो रहा था, ये है कि जब बीमारी चालू हुआ तब अगर वो लोग जो इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरे उन लोग को क्वारंटाइन दिल्ली में ही कर देते तो बीमारी देश में नहीं फैलता।
ये उन लोग को जिम्मेदारी खुद पर लेना चाहिए। और ये इंटरनेशनल फ्लाइट से जो आए उन्हीं से बीमारी फैला, और वो लोग गए, बहुत लोग ऐसा है कि प्राइवेट में इलाज के लिए चले गए। प्राइवेट सेटअप में हमारा जानकारी भी नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन जब जानकारी शुरू हुआ उससे पहले कोई हेल्थ वर्कर को इन्फेक्शन हो गया, उसका सही तरीके से इलाज भी हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन तैयारी में उस टाइम में मार्च महीना में कोई वक्त लग गया, उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का उचित था कि वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोके और जो इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरे उन्हें क्वारंटाइन में भेजे और उनका कांटेक्ट पर्सन को भी क्वारंटाइन में भेजे और बीमार को आइसोलेशन में भेजे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया ऐसा, इसीलिए इंडिया में ये बीमारी फैला। ये सारा आरोप हम लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और आईसीएमआर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चेतावनी दी थी जनवरी में, वो चेतावनी उस टाइम वो लोग नहीं सुना। अगर सुनता तो ये बीमारी ऐसा नहीं फैलता। ये जाता है आरोप खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन मैडम अभी जो लॉकडाउन है, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए, इसका क्या उपाय है? सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, कैसे सेंटर के पास जो है पैसा कहां से आ रहा है स्टेट के पास? देखिए, ये बात आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाए। पहले तो मैं ये जो लेबर्स हैं उनकी बात करना चाहूंगी। ये लेबर्स लोग को बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग के अचानक लॉकडाउन के लिए देश भर में बहुत लेबर्स इधर उधर फंस गए। वो लोग गरीब है, मजदूर है, खाना नहीं है उसके पास, उनके लिए इसको इंतजाम सही तरीके से इन लोगों को करना चाहिए था। क्योंकि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है ये लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर है। ये जो मजदूर है इनके ऊपर, ये लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि है जो किसान है उनके ऊपर हमारे अर्थव्यवस्था है। तो ये मजदूर के लिए सही तरीका से इंतजाम केंद्रीय सरकार को जिम्मेदारी लेना है, करना है। उन लोग को घर तक पहुंचना है, उन लोग को ट्रीटमेंट करना है, उनको खाना देना है। नहीं किया, इसीलिए हम लोग देखा कि मजदूर मर गए, औरंगाबाद में मर गए। और मजदूर के ऊपर गुजरात में पुलिस टीयर गैस लाठी चलाया, बहुत बुरा बात है। और अर्थव्यवस्था को चंगा करने के लिए कहीं कहीं लॉकडाउन को लूज करना चाहिए ग्रीन जोन में। जहाँ ग्रीन जोन है, कोई भी केसेस नहीं है, कितने 100 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई भी केस नहीं हुआ, वहाँ काम चालू हो सकता है। और अगर थोड़ा थोड़ा काम चालू भी होगा तो डॉक्टर लोग का कहना मान के, साइंटिस्ट का कहना मान के, सोशल डिस्टेंसिंग मान के और मास्क लगा के, प्रोटेक्शन लगा के थोड़ा थोड़ा काम वो लोग शायद चालू करेंगे। मुझे पता नहीं है, हम सुनेंगे। और जो देश में तय होगा वही ना, हमारा मुख्यमंत्री तैयार है मानने के लिए। देश में मैडम हमने देखा कि कुछ जगह पे जो स्वास्थ्य कर्मी गए उन पे हमला भी हुआ है, गवर्नर साहब ने कुछ टिप्पणी की है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैंने देखा पंजाब में पुलिस जो ये लॉकडाउन को प्रॉपर सही तरीका से इम्प्लीमेंट करने के लिए गया था, एक एएसआई का हाथ काट लिया, वो हम देखा है पंजाब में। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि हेल्थ वर्कर गया था, सैनिटाइजिंग दिखा नहीं, सैनिटाइजिंग करने के लिए गया था, उसको सैनिटाइजिंग इतना पिला दिया कि वो मर गए, ये भी देखा। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत अगर लोगों में इतराज था कि नहीं यहाँ हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बातचीत में, और वो सब एकदम सुलझा गया। अभी बहुत अच्छा से लॉकडाउन भी हो रहा है। हम केंद्रीय सरकार के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन लोग का जो लॉकडाउन बहुत अच्छा से हो रहा है। यहाँ 6 महीना का खाना मुफ्त माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारे यहाँ गरीबों को दिया है। 8 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक मुफ्त खाना मिल गया है और अभी भी और 6 महीना तक ये चलेगा। तो जहाँ खाना मिल रहा है, 200 करोड़ का फंड बनाया माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रीटमेंट के लिए, 68 कोविड हॉस्पिटल्स बनाए और सब जगह में मुफ्त ट्रीटमेंट मिल रहा है। इससे बेहतर जी मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने मजदूरों की बात की। हम सब जानते हैं कोलकाता में बिहार, यूपी से ढेर सारे लोग जाते हैं मजदूर वहां पर। उनके बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता है? क्या आप सेंटर से कह रही हैं कि ज्यादा ट्रेन दिया जाए?
लगता है हमारा संपर्क जो है टूट गया है, तो हम दोबारा जो है काकोली घोष जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने ढेर सारी बातें कहेंगी। मैडम, मेरा एक अंतिम का सवाल है, जो कोलकाता में ढेर सारे मजदूर रहते हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उनके निकलने की क्या व्यवस्था है? क्या आप सेंटर से ट्रेन मांग रही हैं, क्या कह रही हैं? हाँ, देखिए, पहले ऐसा बात है कि 711 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ बना के रखी थी, उसमें 2 लाख से ऊपर मजदूर है जिनका परवरिश हम कर रहे हैं, वो महफूज है, उनका खाना और उसका इलाज सब हम कर रहे हैं। ये इतना दिन से ऐसे ही चल रहा है। और अभी से चालू हुआ कि थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से और दूसरा स्टेट के लिए बसेस का अरेंजमेंट किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है 18 राज्यों का मुख्यमंत्री को जिन्होंने चिट्ठी लिख के अनुरोध किया कि हमारा मजदूर आपके वहाँ जो है उनका परवरिश कीजिए, आपका जो मजदूर हमारे पास है मैं उनका देखभाल करूंगी। और 2 ट्रेन, एक केरला से और एक राजस्थान से आ चुके और 2500 से ऊपर मजदूर आ गए। 2500 से ऊपर जो स्टूडेंट्स को फंसे हुए थे वो भी आ गए। और हम 8 ट्रेन और भी आज कल में चालू कर दिया, जो जिसमें से लोग आ गए। इसके अलावा 80,000 लोग बाहर से अंदर आ गए और जो अंदर है वो भी जा रहे हैं। तो हम पूरा तैयारी से काम कर रहे हैं। जी मैडम, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी टीएमसी की सांसद काकोली घोष, जो कि कोरोना संकट पे हमसे बात कर रही थी।